हेलो बच्चों, मैं सेल्वी कैसर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने चैनल एक कैसर आजमगढ़ में। इसके पहली वाली वीडियो अपवर्तक के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी कि फैक्टर के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे अपवर्त्य के बारे में, यानी कि मल्टीपल के बारे में। देखिए अपवर्त्य क्या होता है, इसके बारे में आप परिभाषा के रूप में देख लीजिए। जो संख्याएँ दी हुई संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है उन्हें दी हुई संख्या का अपवर्त्य कहते हैं। ये तो आपका परिभाषा है, इसको और अच्छे से समझिए। जैसे कि कोई दी हुई संख्या है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझना है जो संख्या दी हुई संख्या, तो दी हुई संख्या कहाँ पे होगी, तो ये आप समझ रहे हैं, भाग का आपका चिन्ह है। यहाँ पे क्या लिखा जाता है, यहाँ पे आपका भागफल होता है, ठीक है, यहाँ पे नीचे शेषफल, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है जो संख्या दी हुई संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, ठीक है। जो संख्या दी हुई संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, यानी दी हुई संख्या से विभाजित करना है, यानी कि विभाजित करने वाली हुई दी संख्या। तो दी हुई संख्या यहाँ पे है, समझ में आया, समझ में आया। दी हुई संख्या यहाँ पे है, दी हुई संख्या से पूरी पूरी विभाजित जो संख्या, यानी जो संख्या यहाँ पे है, जो संख्या यहाँ पे है, जो संख्या मतलब यहाँ पे जो संख्या है, मतलब जितनी भी संख्या यहाँ पे लिखी जा रही हैं, ठीक है, वो क्या हो जा रही हैं, विभाजित हो जा रही हैं। विभाजित का मतलब शेषफल आपका क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, तभी तो विभाजित हो रही हैं। शेषफल जब 0 मिलेगा तो वो विभाजित हो गई रहेंगे। तो इसका मतलब आप ये समझिए कि दी हुई संख्या जो संख्या को विभाजित कर देगी, यानी आपका शेषफल 0 आ जाएगा, विभाजित कर देगी, हो जाती है, उन्हें दी हुई संख्या का अपवर्त्य करते हैं। ये बात आपको समझना, उन्हें किसके लिए लगाया जा रहा है, उन्हें दी हुई संख्या का, यानी यहाँ की संख्या का, दी हुई संख्या का अपवर्त्य करते हैं। उन्हें मतलब किसे, जो यहाँ पे लिखा जाएगा, जो यहाँ पे भाज्य की जगह पे लिखा जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे दी हुई संख्या जिन संख्याओं को विभाजित कर सकती है, ठीक है, यहाँ पे दी हुई संख्या जिन संख्याओं को विभाजित कर सकती है, ठीक है, वह संख्या, ठीक है, का अपवर्त्य कहते हैं। यानी कि इसको और अच्छे से समझिए। जैसे कि अगर हम यहाँ पे 3 लिख रहे हैं, तो 3 किन संख्याओं को विभाजित कर सकती है, तो 3 को कर सकती है, 3 6 को भी कर सकती है, 3 9 को भी कर सकती है। ऐसे बहुत सारी संख्याएं अनंत तक हैं, इनको विभाजित कर सकती है। यानी कि 3 का अपवर्त्य 3 6 9 12 15 ऐसे है, ठीक है। तो 3 का यानी कि आप कह सकते हैं कि 3, 6, 9, 12, 15, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं, 18 ऐसे, ठीक है, 21, ये सब क्या हैं, कह सकते हैं संख्या 3 का अपवर्त्य है, अपवर्त्य है। यानी 3 का अपवर्त्य आप ये कह सकते हैं कि 3 6 9 और ये और भी संख्या मिलेंगी, ठीक है। तो यानी कि ये आप चीज़ समझ आ रही होगी आपको कि किसी संख्या का अपवर्त्य लिखने का मतलब ये हुआ कि उस संख्या से जितनी भी संख्या विभाजित हो जाएंगी वह सभी संख्याएं वो संख्या का अपवर्त्य बोली जाएंगी। यानी 3 का अपवर्त्य 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा और क्या होगा, 12 15। यानी कि आपको किसी संख्या का अपवर्त्य लिखने के लिए कहा जाए तो आप उस संख्या से विभाजित होने वाले सभी संख्याओं को लिख देना होगा। तो ये आप समझ सकते हैं कि 4 का अपवर्त्य क्या होगा, तो 4 का अपवर्त्य 4 होगा, 8 होगा और 12 और 16 ऐसे अनंत संख्याएं होंगी। तो 4 का अपवर्त्य जो होगा वो अनंत तक हो जाएगा। अपवर्त्य संख्याएं जो होती अनंत तक होती हैं।
लेकिन आपका जो अपवर्तक होता है वह सीमित होता है। जैसे कि 8 का अगर अपवर्तक निकालेंगे तो 8 का अपवर्तक होगा, 8 का अपवर्तक होगा, क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा। इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता है। और अपवर्तक का मतलब ये होता है कि ये 8 को विभाजित करने वाली, ठीक है। और अपवर्त का मतलब ये हुआ, जैसे 5 है, अपवर्त का मतलब 5 का अपवर्त्य, 5 का अपवर्त्य का मतलब ये हुआ 5 से विभाजित होने वाली, यानी 5 से विभाजित होने वाली। 5 से विभाजित होने 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा और ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो देखिए इसके जो 8 का अपवर्तक मतलब सीमित होते हैं लोग, कुछ लोग होते हैं काउंट किया जा सकता है, जैसे कि इसके 4 लोग होते हैं। लेकिन आप किसी संख्या का अपवर्त को काउंट नहीं कर सकते हैं, वो अनंत तक होते हैं, ठीक है। ये हम कहना चाहते हैं, यानी किसी भी संख्या का जो अपवर्त होता है वो अनंत होता है और किसी भी संख्या का जो अपवर्तक होता है वो सीमित होता है, उसको गिना जा सकता है। वो संख्या से जो जिस संख्या का अपवर्तक निकालते हैं उससे उसके बराबर से लेकर 1 तक होता है, ठीक है। और जिस संख्या का हम लोग अपवर्त निकालते हैं उसका अपवर्त्य उस संख्या के बराबर से लेकर और अनंत तक जाता है, उससे विभाजित होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपवर्त को गुणज भी कहते हैं, अपवर्त को गुणज भी कहा जाता है। चलिए अब हम लोग आगे समापवर्त को पढ़ते हैं। समापवर्त क्या होता है? समापवर्त्य को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल। समापवर्त को इंग्लिश में कॉमन मल्टीपल कहते हैं। कॉमन मल्टीपल का यह मतलब हुआ कि जो हमारे अपवर्त होंगे, यानी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का जब हम लोग निकाल लेंगे अपवर्त्य, तो उनका जो समान अपवर्त्य होंगे उन्हीं को कहेंगे समापवर्त। जैसे कि अगर हम समझिए कि अगर हम किसी दो का अगर अपवर्त निकालें, 2 का अगर हम अपवर्त्य निकालें तो क्या क्या मिलेगा? तो 2 का अपवर्त्य 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा, 8 मिलेगा, डॉट डॉट डॉट। अगर हम यहाँ पे 3 का अगर अपवर्त निकालें, 3 का अपवर्त्य तो क्या मिलेगा? 3 मिलेगा, 6 मिलेगा और 9 और 12 ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो आप समापवर्त ये समझिए कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं के समान अपवर्त्य को समापवर्त्य कहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए समान अपवर्त्य क्या है? तो समान अपवर्त्य आपको क्या मिल रहा है? इसमें कुछ मिल रहा है? तो देखिए ये समान अपवर्त्य आपको क्या मिल रहा है? 6 मिल रहा है, यहाँ पे 6 मिल रहा है। और आगे देखिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 10 और इसको लिख सकते हैं 12। फिर यहाँ पे देखिए ऐसे मिल रहा है ना। तो ये आपका मिल रहा है, तो क्या क्या मिल रहा है? तो आप कह सकते हैं कि 2 और 3 का समापवर्त्य क्या होगा? तो 2 और 3 का समापवर्त्य 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, इसी तरह डॉट 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 ऐसे इसके भी अनंत लोग मिलेंगे, ठीक है। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं 2 और 3 का समापवर्त्य जो होगा 6, 12 और 18। समापवर्त्य का मतलब 2 या 2 से अधिक संख्याओं जिनको ये दोनों संख्याएं इसको पूरी विभाजित कर दें,
ठीक है, दो या दो से अधिक संख्याएं वो उनको पूरी पूरी विभाजित कर दें तो वह संख्याएं उनके समापवर्त क्या होंगी, समापवर्त कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 और 3 का समापवर्त का मतलब ये हुआ कि ये 2 और 3 6 को विभाजित कर सकता है, मतलब 2 भी इसको विभाजित करेगा, 3 भी इसको विभाजित कर सकता है। और इसी तरह इसमें भी 2 भी इसको विभाजित कर सकता है 12 को, और 3 भी इसको विभाजित कर सकता है 12 को। और इसी तरह जो 18 है, 18 में भी 2 विभाजित कर सकता है और 3 भी विभाजित कर सकता है, यानी ये दोनों संख्याएं इनको विभाजित कर सकती हैं। ठीक है, तो यही होता है हमारा समापवर्त। यानी समापवर्त मतलब यानी कि समान जो है इनका अपवर्त, जो कि इनके आप यहाँ पे देख सकते हैं समान अपवर्त को ही समापवर्त बोलते हैं। तो आप ये चीज़ें समझ चुके होंगे। अब इसके बाद है लघुत्तम समापवर्त। इसके बाद है लघुत्तम समापवर्त। तो लघुत्तम समापवर्त किसे कहते हैं इसको समझ लीजिए, लघुत्तम समापवर्त। तो लघुत्तम समापवर्त आपकी हेडिंग पड़ी हुई है पहले से ही। लघुत्तम समापवर्त क्या होता है, जो हमारा समापवर्त निकल रहा है उसमें जब सबसे छोटा वाले को ही उस संख्या का लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। जैसे कि अगर हमारे 2 या 2 से अधिक संख्याएं दी हुई हैं, उनका हम समापवर्त्य निकाल ले रहे हैं, अगर उनका हम समापवर्त्य निकाल ले रहे हैं, उनका जो सबसे छोटा समापवर्त होगा ना वही लघुत्तम समापवर्त होगा। जैसे कि अगर 2 का हमने जो 2 का अगर हम अपवर्त्य निकाल लें तो 2 मिलेगा, 4, 6, 8 ऐसे 10 और से 12 और 14 ऐसे डॉट डॉट डॉट। 3 का 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है और 18 है ऐसे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो अब इसमें आप समापवर्त निकालेंगे तो समापवर्त क्या मिलेगा, समापवर्त्य क्या मिलेगा, किसका समापवर्त निकाल रहे हैं, तो हम समापवर्त निकाल रहे हैं 2 और 3 का। ठीक है, 2 और 3 का समापवर्त क्या मिलेगा, तो 2 और 3 का समापवर्त मिलेगा जो समान होंगे अपवर्त, यानी कि इसमें भी है और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे है, यानी कि 6 मिलेगा, 12 मिलेगा और ऐसे 18 भी मिलेगा ऐसे डॉट डॉट। ठीक है, तो जो समापवर्त मिल रहे इसमें जो सबसे छोटा होगा, यानी कि ये जो 2 और 3 का अगर हमें लघुत्तम समापवर्त निकालना है, 2 और 3 का हमें लघुत्तम समापवर्त निकालना है, समापवर्त निकालना है, तो जो सबसे छोटा समापवर्त होगा उसी को कहेंगे लघुत्तम समापवर्त। लघु मतलब छोटा, तो यानी कि लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, 2 और 3 का लघुत्तम समापवर्त हमारा 6 होगा, यानी कि हमारा आंसर है 6 होगा। ठीक है, यानी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त का मतलब ये हो गया कि उनका आप समापवर्त निकालेंगे तो जो सबसे छोटा समापवर्त होगा वही उस दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त कहा जाएगा। ठीक है, तो ये रहा लघुत्तम समापवर्त। और इन लघुत्तम समापवर्त को पढ़ने के बाद हम लोगों को एक रिलेशन के बारे में पढ़ना, एक संबंध के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, जो कि ल स म स और 2 संख्याओं होंगी, यानी 2 संख्याओं का ल स और म स का संबंध का फार्मूला पढ़ना है। ठीक है, 2 संख्याएं हैं, उन 2 संख्याओं का लसा निकालें और उन्हीं 2 संख्याओं का मसा निकालेंगे तो उनका एक संबंध फार्मूला होता है। तो 2 संख्याओं का लसा तथा मस का संबंध। ठीक है, ये हमें सीखना है। तो मस गुणे लस इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या
ये आपका संबंध है, इसको याद रखिएगा। यानी हम किसी भी संख्याओं को अगर निकाल रहे हैं लसा और मसा, तो ये इसका संबंध होता है कि मसा का गुणा लसा में कराएंगे और पहली और दूसरी संख्या का आपस में गुणा करा लेंगे तो दोनों एक दूसरे के इक्वल ही आएगा। अगर यहाँ से फार्मूला निकालना चाहेंगे तो मसा बराबर क्या क्या निकाल सकते हैं, तो मसा बराबर होगा पहली संख्या और क्या होगा गुणे दूसरी संख्या पूरे के अपन लसा। इसी तरह अगर लसा बराबर अगर निकालना चाहेंगे तो आपका ये ऊपर वाला वैसे ही रहेगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या अपान मसा। समझ में तो आ ही गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी जो इनके सवाल हैं उनको देखते हैं। तो देखिए इन लसा निकालने का भी कई मेथड होता है, 3 मेथड है। पहला है गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि से कैसे लसा निकालते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। तो लसा निकालने का जो हमारा विधि है वो पहला है गुणनखंड विधि। चलिए पहला गुणनखंड विधि हम लोग देखते हैं। गुणनखंड विधि यानी कि फैक्टर मेथड। चलिए फैक्टर मेथड्स करते हैं। 8 है तो 8 को अलग से करिए, 8 को अलग से करेंगे 2 से काटेंगे तो आपका क्या होगा 4 हो जाएगा, और फिर 2 से काटेंगे 2 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या था 12 था तो इसको काटिए, 2 से काटेंगे 6 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 3 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो भी चीज़ काट के हम लाए हैं उसको एक गुण घात के रूप में लिखना होगा। जैसे कि 8 है तो 8 को कैसे लिखेंगे, कितना बार 2 है 1 2 3, तो यानी कि 2 की पावर 3 है, ठीक है। और ये कैसे है तो 12 है, 12 को कैसे लिखेंगे 1 2 2 तो 2 बार है और 1 बार 3 है, ऐसे घात के रूप में लिखेंगे, ठीक है। अब लसा लिखते समय क्या करना होगा, ऐसे मसा में भी तो आपको बताए थे। तो अब देखिए लसा में लिखते समय क्या करेंगे कि जो भी यहाँ पे अभाज्य नंबर आए हुए हैं, ठीक है, उन सभी को लिखेंगे। तो देखिए 2 आया है 2 आया है 3 आया है, तो हम 2 और 3 को देख पा रहे हैं। अब रही बात इनकी घात की बात, तो इनकी घात क्या क्या है, ये तो घात कैसे लिखते हैं, तो उसमें हम बताए थे कि सबसे कम घात वाले को लिखना रहता है। इसमें क्या करना है आपको सबसे अधिक घात वाले को लिखना रहता है, ठीक है। तो 2 की सबसे अधिक घात क्या आई है तो कहिएगा 3 आया है, और 3 की सबसे अधिक घात क्या आई है तो कहिएगा 1 आया है। तो 2 की पावर 3 बोले तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 त्रिके 24। तो ये रहा आपका इस तरह से। तो चीज़ें तो समझ में आ ही गई होंगी और हम बढ़ते हैं आगे अगली विधि पे, ठीक है। तो हम एक एक ही एग्जाम्पल दे के समझा रहे हैं मेथड को, इससे हम आगे बढ़ जा रहे हैं। आप चीज़ों को और करिए और ढेर सारे सवाल पे लगाइए, प्रैक्टिस करिए, जहाँ पे ना समझ में आए वहाँ पे कमेंट करके बताइए कि क्या नहीं समझ में आया, ठीक है। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट विधि पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट विधि क्या है, भाग विधि। भाग विधि डिवीजन मेथड। चलिए भाग विधि से देखते हैं क्या आता है। भाग विधि क्या होती है, भाग विधि से जैसे कि आपको कोई भी संख्या दी जा रही है, जैसे कि मान लीजिए 8 दिया गया, ठीक है, और 12 दे दिया जाए और 20 दे दिया जाए, ठीक है।
तो इसको भाग विधि से आपको निकालने का क्या तरीका है, तो आप ऐसे कर लीजिएगा। और ऐसे संख्या यहाँ पे आपको सोचना है, अभाज्य संख्या जो ये तीनों संख्या को विभाजित कर दे। तो हम सब पहले छोटी छोटी संख्याओं को सोचेंगे। तो 2 ले लिए, 4, और ये क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका 10। फिर ऐसी कोई संख्या सोचेंगे कि तीनों संख्याएं विभाजित हो जाएं। ठीक है, तो चलिए, अगर ऐसा भी होगा कि कभी विभाजित नहीं होगी तो उसके लिए भी हम बताते हैं। ये 2 हुआ, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब देखिए ऐसी अवस्था आ गई कि नहीं विभाजित हो रही। तो ऐसा भी कभी होता है कि कभी विभाजित नहीं होती है। ठीक है, तो अब विभाजित नहीं हो रही तो अब क्या करेंगे, अब भी विभाजित करेंगे। हम 2 से विभाजित करेंगे तो ये वाला तो विभाजित हो जाएगा, पर ये 2 नहीं विभाजित होगा। तो जो विभाजित हो जाएगा उसको विभाजित कर देंगे, जो नहीं विभाजित होगा उसको ऐसे ही उतार लेंगे। तो यानी कि यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर 3 से विभाजित करेंगे तो ये आपका ऐसे उतर जाएगा और यहाँ पे ये 1 बार जाएगा। ठीक है, और ये 5 ऐसे उतर गया। और एक बार और करेंगे 5 से, तो ये यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। जब तक 1 नहीं आ जाता है, 3 हो जाएगा, तब तक विभाजित करते रहते हैं। ठीक है, जब नहीं विभाजित होता है जो उसको ऐसे ही उतार लिया जाता है नीचे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा ये जो नंबर्स आए हैं, इन नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करा लें, ठीक है, ये अभाज्य संख्याएं जो आई इन सबको मल्टीप्लाई करा दें तो लसा ही आएगा। यानी कि लसा बराबर इन सभी संख्याओं को अगर अब मल्टीप्लाई करा लें तो जो आएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4, ठीक है, 4 दूना के 8 और 8 त्रिक 24 और 24 बचे 120। ठीक है, तो ये होगा आपका लसा। ठीक है, तो इस तरह से भाग विधि से इसका भी लसा निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।